क्योंकि मनुष्य योग्यता प्राप्त करता है अपने कर्मों से, बाय हिज एक्टिविटीज, जन्म से नहीं। जटायु एक पक्षी था और पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी था, द मोस्ट लोली प्लेस्ड इन द हायरार्की। ही वॉज नॉट लाइक ए कुकू, मोर के जैसे सुंदर नहीं था, अच्छे पंख नहीं थे, महान कुल में पैदा नहीं हुआ, तोते के समान नहीं था, कौवे से भी नीचा निम्न जाति का समझा जाता है गिद्ध, जो सड़े हुए मांस को खाता है। ठीक है, परंतु उस जटायु ने कितना श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, यह जानते हुए कि मैं मारा जाऊंगा, मैं इस रावण की शक्ति के सामने कोई सामने ठहर नहीं सकता हूं, आई एम नो मैच, आई विल लूज फॉर श्योर। ये जवान है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसके पास ये पुष्पक विमान है, ये घोड़े हैं, आयुध हैं, आर्मर एंड वेपन्स, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी हार निश्चित है, निश्चित रूप से मेरे प्राण चले जाएंगे। किंतु फिर भी अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए, माता सीता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होकर के उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। और ऐसा करने से वो जटायु सभी के लिए पूजनीय हो गया। कोई उसके कुल को नहीं पूछता है तुम किस कुल में जन्मे थे। डू यू आस्क? नो। इफ यू आस्क यू आर ए फूल। यदि आप ये पूछते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि स्वयं लक्ष्मण जी, संकर्षण, स्वयं लक्ष्मण भगवान ने उसकी चिता के लिए लकड़ियां जमा की और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कर कमलों से उसकी चिता को आग दिखाई। और यही नहीं, उसके सारे संस्कार किए, वो संस्कार जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है, उन्होंने अपने पिता दशरथ के लिए नहीं किए परंतु जटायु के लिए संपन्न किए। तो इससे इस बात का प्रमाण मिलता है, एवरीथिंग एल्स इज एक्सटर्नल, सारी बातें ढकोसला है। इस बात का गर्व करना छोड़ दीजिए कि मैं बड़े कुल में जन्मा हूं, मैं बड़े परिवार में जन्मा हूं। इस बात का झूठा गर्व मत कीजिए, यह बहुत घातक है। भले ही वो आप उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या क्षत्रिय कुल में जन्मे हो या बहुत ही धनवान परिवार के राजनीतिक प्रभुत्ता के साथ शक्ति संपन्न हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही योग्य हो, परंतु इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपके जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, आप किसके लिए जी रहे हो, किस प्रकार से जी रहे हो, इस बात का महत्व है। बाकी सारी बातें एक्सटर्नल है, बाहरी है, इन बाहरी बातों का कोई महत्व नहीं है। सार को पकड़िए, सार है भगवत भक्ति। जो भी भगवान की भक्ति करता है वो महान बन जाता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है। और जिसने भी भगवत भक्ति को छोड़ा वो अपने महान पद से भी नीचे गिर जाता है। और कुल की बड़ाई मत कीजिए, मेरे पिता बड़े महान थे, मेरी मां बड़ी महान थी। सही बात है, यह दुर्भाग्य की बात है कि आप इतने महान पिता, इतनी महान माता के पुत्र होकर के इतना निकृष्ट काम कर रहे हैं। आपको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। माँ और पिता का गर्व क्या कर रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि मैं इतने महान माता पिता का इतना नालायक संतान हूं, कुल का कलंक हूं, कुल का कलंक हूं। इस बात के ऊपर लज्जा कीजिए, रोइए। जबकि इस कलयुग में लोग इस बात के ऊपर गर्वित होते हैं, प्राउड करते हैं। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टू बी प्राउड।
यह शर्म का विषय है, शर्म का विषय।